लेकिन ये नहीं होगा, दिन भर चूल्हा जलते रहे। दीदी, खाना गरम कहाँ करें? आपका गरम दिमाग पर। अरे खाना गरम करने के लिए तो चूल्हा ऑन करना ही पड़ेगा ना दीदी। मतलब कि फिर से शुरू हो गई तुम दोनों। बहू, तुम लोग क्यों छोटी छोटी बात पर लड़ते रहती है? और तुम दोनों का काम नहीं है जो तुम लोग दोनों एक ही किचन में आकर दोनों लड़ाई चालू कर देती है? छोटी बहू, तुम जाओ, ससुर जी बुला रहे हैं तुम्हें। बड़ी बहू, छोटी बहू अभी अभी आई है, तुम्हें क्या जरूरत है रोज रोज लड़ाई करना? बस सासू माँ, आज भी आप मुझे ही डांटिए, अपनी छोटी बहू को कुछ नहीं बोलेंगे। आपको पता है सासू माँ, दिन भर किचन का चूल्हा जलता रहता है, कभी ये बनाएगी कभी वो बनाएगी, पता नहीं ये कितना खाती है, दिन भर इसका मुंह चलते ही रहता है। अरे बहू, अभी ये नई नई आई है, इसे अपने मायके में थोड़ा थोड़ा समय में खाने का आदत होगा, वही यहाँ खा रही है। अरे खाने दो ना, हमारे पास किस चीज की कमी है? तुम्हें कुछ चीज की कमी हो रही है? अरे बड़ी बहू, तुम घर की बड़ी है तो थोड़ा तो सोचो ना कि छोटे के साथ कैसे रहते हैं। ठीक है सासू माँ, आप तो मुझे ही डांटेंगे। ठीक है, मेरे में ही गलती है। ये बड़ी बहू को मैं कैसे समझाऊं, कैसे ही समझेगी? ये क्या है? भूख इतनी जोरों की लगी हुई है, चूल्हा मैं ऑन नहीं कर सकती हूँ, क्या करूँ मैं? अच्छा, ये नमकीन पड़ा हुआ है, इसे ही मैं खा लेती हूँ। अरे ये क्या? यहाँ पर मैं नमकीन रखी थी, वो कैसे खत्म हो गया? अरे बहू, घर के किसी सदस्य ने खाया होगा ना, ऐसे तो खत्म हो नहीं सकती है। बहू, ये लो, घर का कुछ राशन ला दिया हूँ, इसे रख लो। और हाँ बहू, मेरे लिए 1 कप चाय बना देना। पापा जी, हाँ बहू बोलो। 2 दिन पहले ही तो इतने सारे सामान लाए थे पापा जी, आज फिर से आप ले आए? अरे बहू, तुम्हारे ससुर जी को तो घर का भंडार भरा हुआ ही अच्छा लगता है, तभी तो देखो भगवान ने कुछ चीज की कमी नहीं रखी है। हाँ, देवरानी की यही स्पीड रही ना, तो लगता नहीं है कि भंडार भरा रहेगा। अरे नहीं नहीं बहू, खाने के लिए तो हम लोग कमाते हैं, खूब खाओ, अच्छा से रहो। देखो लता, बड़ी बहू की यही आदत मुझे पसंद नहीं है। अरे खाने पीने के लिए कौन टोकता है? अरे नहीं नहीं नहीं, पहले बड़ी बहू अकेले रहती थी ना, अब छोटी बहू आ गई है ना, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, इतना मन में मत आप रखिए। क्या ऊपर नीचे लता? अरे मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे की शादी भी तो करनी जरूरी थी ना। पहला का किया तो बड़ी बहू आई, अब छोटा का भी तो करना जरूरी था ना। अब छोटा को शादी किया तो छोटी बहू आई, तो ये बड़ी बहू हमेशा चिढ़ते रहती है और गुस्सा होती रहती है। लता, अपनी बड़ी बहू को समझा दो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर यही इसकी रवैया रही ना, तो इसे अलग कर दो। देखो, ये रोज रोज का ड्रामा मुझे पसंद नहीं है। कभी नमकीन, कभी सब्जी, कभी रोटी, कभी पराठा, ये डेली डेली का चिक चिक मुझे पसंद नहीं आता है। मैंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा। अरे जब मैं अच्छा कमाता हूँ तो तुम क्यों ऐसा मुंह बना कर रखती है? और वैसे भी घर का पूरा राशन का खर्चा तो पापा ही उठाते हैं, और मेरा कमाया हुआ पैसा तो मेरे पास ही रहता है, मेरा सेविंग भी हो रहा है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे अलग रहना है तो वो भी बोल दो, मैं अभी पापा से बात कर लेता हूँ। इस घर में रहना तो मुझे भी नहीं पसंद है, लेकिन घर का राशन पूरा पापा लाते हैं ना, इसलिए मेरा मुंह बंद है, नहीं तो मैं तो कब का अलग हो जाती। ये क्या है? आप ही बताइए, आज थोड़ा सा नमकीन खा ली, दीदी तो घर को सर पर ही उठा लिए। क्या बोलते हैं पता है आपको कि तुम्हारा बाप का सब सामान है क्या, जो मजे से खाए जा रही है, खाए जा रही है? ये क्या बोल रही है बहू? लड़ाई तो हुई थी, लेकिन बड़ी बहू ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। अरे घर है, कौन से उनके जेब से पैसे लग रहे हैं जो खाने पीने के सामान को लेकर के घर में हंगामा करती है? अरे पिंकी, इतना छोटे छोटे बात को लेकर के क्यों ड्रामा कर रही है? तुम्हें पता है भाभी थोड़ा गरीब घर से है, इसीलिए कुछ यहाँ सामान घटता है ना तो गुस्सा होने लगती है। उतना टेंशन लेने की बात नहीं है, उनके साथ तुम मिलजुल कर रहने का कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं क्यों मिलजुल कर रहूं? वो बड़ी है तो क्या हुआ, वो कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे, अब मैं भी नहीं छोड़ूंगी उनको। देख लो पिंकी, तुमको जो करना है सो कर लो, लेकिन इतना समझ लेना, मैं अपनी माँ के बिना रह नहीं सकता हूँ। मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरी ये दोनों बहुएं इस तरह की हैं। अब मैं घर संभालूं तो कैसे संभालूं? मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि ये मेरी दोनों बहुएं अलग हो जाए, लेकिन मैं कौन सा रास्ता निकालूं ये दोनों के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब कुछ करना होगा, तभी मेरा घर बच पाएगा। दीदी, अरे कमला। हाँ दीदी। अरे बैठ ना, खड़ी क्यों है? बोलो कैसे आना हुआ, सब घर में ठीक तो है ना? अरे हाँ दीदी, सब ठीक है। आज शाम को मेरे पोते का जन्मदिन है दीदी, आप लोग पूरे परिवार के साथ आ जाइएगा जन्मदिन में। अरे कमला, हम लोग पूरे परिवार को आना जरूरी है, अच्छा नहीं लगता है, मैं ही आ जाऊंगी। दीदी आप ये क्या बोल रहे हैं? आपके यहाँ भी कुछ फंक्शन होता है तो हम लोग भी पूरे परिवार के साथ आते हैं ना। देखिए दीदी, मेरा इकलौता पोता है, उसका जन्मदिन में तो आप लोग पूरे को आना ही आना है, नहीं तो मैं रूठ जाऊंगी।
ठीक है कमला, हम लोग आ जाएंगे, लेकिन मेरे दोनों बेटे तो आ नहीं पाएंगे क्योंकि वो लेट रात तक आते हैं ऑफिस से। कोई बात नहीं दीदी, दोनों बहुओं को लेकर के आ जाइएगा। दोनों बेटे के लिए, भाई साहब के लिए खाना पैक करके भेज दूंगी, लेकिन आप लोग पूरे परिवार के साथ आइएगा दीदी। ठीक है कमला। ठीक है दीदी, और घरों में भी बोलने हैं, मैं जाती हूँ। अरे कमला आई है तो कुछ चाय पानी तो ले लेती ना। रुको मैं बोलती हूँ बहू से, तुरंत बन जाएगा। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं अभी अभी पी करके ही आई हूँ, मुझे भी पीने की इच्छा जरा सा भी नहीं हो रही है। ठीक है कमला, हम लोग आते हैं पूरे परिवार के साथ। ये नहीं चलेगा, समझ लो मैं नहीं करने वाली हूँ, कुछ भी कर लो। फिर से ये लोग चालू हो गई। सासू माँ, अब ये सब नहीं चलेगा। कल सुबह की खाना मैं नहीं बनाऊंगी सासू माँ। क्यों नहीं बनाएंगे दीदी? खाना तो आप ही को बनाना होगा, समझे? अच्छा ठीक है, मैं कल बना लूंगी। आज रात का खाना तुम ही बनाएगी। क्यों मैं बनाऊं? जब पड़ोसन के घर पर खाना ही है तो फालतू का बर्बादी मैं क्यों करूं? ये क्या हरकत है बहू? तुम्हारे सामने ही तो खाने का न्योता आया था ना, तो फिर खाना छोटी बहू क्यों बनाए? क्योंकि सासू माँ, रात का खाना का ड्यूटी इसकी होती है, तो ये बनाएगी ना। अगर इस समय नहीं खाना बनाएगी, कल सुबह का खाना ये बनाएगी, मैं क्यों बनाऊं? ठीक है, तो रात का खाना आप बनाएंगे। क्यों, मैं पागल दिखती हूँ कि रात का खाना मैं बनाऊंगी? तो क्या आप मुझे पागल समझते हैं कि दिन का भी खाना मैं बनाऊंगी, रात का भी खाना मैं बनाऊंगी? देखिए दीदी, मैं छोटी हूँ लेकिन नौकरानी नहीं हूँ, इतना समझ लीजिए। मैं नहीं करूंगी इतने सारे काम। अरे कितना लड़ेगी तुम लोग दोनों? तुम दोनों खाना बनाने के लिए लड़ रही है ना? ठीक है, तुम लोग दोनों आराम करो, खाना मैं कल बना लूंगी। इतना टेस्टी टेस्टी महक सुबह सुबह कहाँ से आ रहा है? लग रहा है किचन से ही आ रहा है। वैसे तो ये छोटी महारानी काम करने वाली नहीं है, और दूसरी बात, इतने अच्छे खाना वो कभी बनाई है आकर, जो आज बना लेगी। अरे घर में कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, क्या महक रहा है। आलू का पराठा बहू, वो क्या है ना कि तेरी सास ने आज सुबह सुबह उठ करके ही घर का सारा खाना बनाई है। हाँ बहू, तुम्हें ये मत समझना कि तुम्हें हम लोग एक नौकरानी के जैसा रख रहे हैं घर में। दीदी सर मानी चाहिए आपको, सासू माँ काम कर रहे हैं। सासू माँ, आप मुझे उठा देते ना, आप क्यों काम करने लगे? अब छोड़िए सासू माँ, बाकी का काम मैं कर लूंगी। रहने दो छोटी, रहने दो। जब तुम्हें इतना ही चिंता थी, तो तुमने रात को खाना बनाने से क्यों मना की? मैं खाना बनाने से इसलिए मना कर रही थी ताकि आप खाना बनाएं, ना कि सासू माँ। क्या प्रॉब्लम है दीदी आपको? तुम्हें भी पता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं समझ गई। अगर आपको प्रॉब्लम है ना तो कहीं और जाकर रह लीजिए ना, मुझे क्यों परेशान करते हैं? छोटी बहू, अरे बहू ऐसे बात नहीं करते हैं। तुम जाओ, बाकी का काम कर लो, मैं बात करती हूँ बड़ी बहू से। बहू तुम इतना क्यों चिढ़ती है? आखिरकार तुम्हें क्या बुरा लग रहा है बहू? तुम मुझे बता। मैं क्या बताऊं सासू माँ, आपको पता नहीं है, छोटी को तो सर पे चढ़ा रखे हैं और मुझे हमेशा दबाते रहते हैं। ये क्या अच्छा लगता है? ये क्या बोल रही है बहू तुम? तुम्हें मैं कहाँ दबाती हूँ? अरे मैं तुम दोनों को शांत रहने के लिए बोलती हूँ ना कि लड़ाई मत किया करो। तुम लोग दोनों कल लड़ रही थी, इसी वजह से मैं बोली कि इतना लड़ो मत, मैं सुबह उठ करके खाना बना लूंगी। लेकिन मैं खाना बनाई ना तो तुम तो नहीं आई मेरे पास। लाइए सासू माँ, बाकी का काम मैं कर लेती हूँ। छोटी बहू आई ना, ये काम तुम्हें करनी चाहिए थी ना, आखिरकार तुम बड़ी बहू है। पापा जी, आप झाड़ू क्यों लगा रहे हैं? सासू माँ कहाँ है? अरे बहू, मैं किचन में बर्तन धो रही थी, आज काम वाली नहीं आई ना, इसलिए थोड़ा किचन में ही लगी रह गई, और तुम्हारे ससुर जी झाड़ू लगाने लगे। तो सासू माँ छोटी कहाँ है और मुझे आप लोग क्यों नहीं बताए? अरे बहू, किसको किससे मतलब है इस घर में? सब तो अपने अपने कमरे में दुबके रहती है, तो कौन कमरे से निकलकर बाहर देखे कि कौन क्या कर रहा है। सासू माँ, काम वाली इतना छुट्टी क्यों ले रही है? आप उसको कभी डांटते नहीं ना है, इसीलिए वो सर पर चढ़ रही है। अरे बहू, वो भी तो इंसान है ना। क्या सासू माँ, इंसान है तो क्या हुआ? उसका भी तो अपना काम है ना, अपना काम करे अपना जाए। अब बताइए, ससुर जी तो इधर झाड़ू लगा दिए, लेकिन मेरे कमरे में कौन झाड़ू लगाएगा? कोई बात नहीं बहू, तुम्हारे कमरे में भी तुम्हारे ससुर जी झाड़ू लगा देंगे। पर कोई बात नहीं, काम वाली की जगह पर ससुर जी काम कर ही रहे हैं, तो बोलने में कैसी शर्म। ससुर जी, वो मेरा रूम खुला ही होगा, आप रूम में जाकर के झाड़ू लगा लीजिएगा। हाँ? अरे पापा जी, आप दीदी के रूम में झाड़ू लेकर क्यों जा रहे हैं? दीदी तो उधर है, दीदी की पिटाई करने जा रहे हैं क्या? जी नहीं महारानी, तुम तो सोई रहेगी अपने रूम में 10 बजे तक, तो तुम्हें कहाँ पता चलेगा? आज काम वाली नहीं आई थी।
अरे नहीं नहीं बहू, पोछा मैं लगा लूंगी। देखिए सासू माँ और पापा जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है आप दोनों को इस तरह से काम करते हुए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ सासू माँ, अब मैं दीदी से नहीं लड़ूंगी। और पापा जी, आप ससुर हैं, ससुर बहू के रूम में झाड़ू लगाए, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। पापा जी लाइए झाड़ू, अब मैं बाकी का काम सब कर लूंगी। अरे छोटी, अच्छा से तो पोछा लगाना। क्या पोछा लगा रही है छोटी? मेरे रूम में भी इसी तरह से तुम पोछा लगाई है? थोड़ा बेड के अंदर से हाथ घुसा घुसा के लगा कर निकाल पोछा। लग रहा है मेरे ही रूम में जा रही है पोछा लगाने। मुझे वहां जाकर खड़ा होकर के इससे लगवाना पड़ेगा पोछा, नहीं तो ये अच्छा से लगाएगी नहीं, बार बार से लगा लगा कर निकल जाएगी। देख रहे हैं ना आपकी बड़ी बहू क्या कर रही है। अरे इतना करने के बाद तो छोटी बहू सुधर गई, लेकिन ये बड़ी बहू सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आखिरकार इसे कैसे सुधारा जाए? या तो ऐसा करते हैं इसे अलग ही कर देते हैं। अरे वो नहीं होने वाली है अलग। मैं उसे एक बार अपने बेटे के साथ बात करते हुए सुनी थी, बोल रही थी कि जब पैसे बच रहे हैं तो हम बाहर जाकर घर का किराया और खाने में पैसे क्यों बर्बाद करें। अच्छा तो ये बात है। ये बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि बड़ी बहू दिन रात इधर से उधर बैठी चल रही है और फोन पर अपना टाइम बिता रही है और घर का सारा काम छोटी बहू कर रही है। ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। इसके लिए कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। आखिरकार तुम ही बताओ, छोटी बहू घर में काम कितना करेगी? आखिरकार घर में लड़ाइयाँ तो पसरेगी ना। हाँ जी, अब बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। छोटा बेटा भी मेरे से दूर नहीं रहना चाह रहा है, नहीं तो मैं दोनों को कब का अलग कर देती। ठीक है, मैं सोचता हूँ। रवि, बोलो। हाँ पापा बोलिए। देखो बेटा, आज तक तो घर का सारा खर्चा मैं उठा रहा था, लेकिन मैं कुछ अब सोचा हूँ। क्या पापा? मैं सोच रहा हूँ ना कि बहुत दिन से मेरा सपना था केदारनाथ घूमने का, तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि कुछ पैसे जमा करके हवाई जहाज से तुम्हारी माँ को लेकर के केदारनाथ घूमूं, जिसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। तो आज से पूरे घर के खर्चे तुम दोनों भाई आपस में बांट लो। ये कैसी बात कर रहे हैं पापा? केदारनाथ घूमेंगे, वो भी हवाई जहाज पर, इस उम्र में? हाँ पापा कोई बात नहीं, मैं कल बजट बना लूंगा पूरे महीने का। ये आप क्या बोल रहे हैं? घर के राशन के लिए, घर के पूरे खर्चे के लिए आप पैसे देंगे? अरे वही तो पापा ने अभी अभी बोला, अब तो उनका बात को मानना ही पड़ेगा। ये क्या मजाक है? अगर मुझे पैसे ही खर्च करने हैं, मैं बाहर जाकर क्यों नहीं रहूं? अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रहने वाली हूँ। जब पैसे ही खर्च करने हैं, तो मैं यहाँ रहकर क्यों खर्च करूं? दूसरे पर क्यों लुटाऊं? इससे अच्छा मैं बाहर में जाकर के किराए में मकान लेकर के आराम से अपनी जिंदगी को एंजॉय करूंगी, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ये इतने सारे पैसे क्यों निकाले हैं आप? अरे पिंकी, पापा ने बोला है कि अब पूरे घर का राशन हो या घर का कुछ भी काम के लिए हम दोनों भाई को ही खर्चा करना पड़ेगा। वही मैं देख रहा हूँ कि कितने इस महीने में पैसे लगेंगे। वो तो आप कीजिए, लेकिन एक बात मैं बोलूं? हाँ बोलो पिंकी। मैं क्या बोल रही हूँ ना कि आप बड़े भैया से पैसे मत लीजिए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो दीदी बहुत गुस्सा होंगे अगर बड़े भैया पैसे देंगे तो। नहीं नहीं पिंकी। कोई बात नहीं, थोड़े खर्चे हम लोग कम कर लेंगे, लेकिन पूरे घर के खर्चे आप ही उठा लीजिए। पापा ने जो बोला है वही होगा। कल घर के बजट के लिए बात होगी, तो कल मैं उसी समय पूछ लूंगा पापा से कि मुझे कितना देना होगा। पापा, माँ। हाँ बेटा बोलो। अरे बेटा, तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो क्या? नहीं, हम दोनों घर छोड़कर जा रहे हैं। वैसे भी मुझे इस घर की चिक चिक झेली नहीं जाती है। मैं नहीं रह सकती इतने लोगों के साथ। अरे प्राइवेसी नाम की चीज भी होती है। अरे नहीं नहीं दीदी, आप भले इस घर को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मैं तो अब आपसे एक भी काम करने के लिए बोलती नहीं हूँ, सारा काम मैं ही करती हूँ। यहाँ तक कि आप मेरे ऊपर गुस्सा होते हैं, उसका भी जवाब नहीं देती हूँ। प्लीज भाभी, आप घर छोड़कर मत जाइए। छोटी बहू, जाने दी इसे। हाँ, अब मैं भी यही चाहता हूँ। संयुक्त परिवार का मतलब कि सबको जोड़कर चलना होता है, ये नहीं कि कोई लालच में एक साथ सब जुड़े रहे। वो जुड़ना मजबूरी में नहीं, प्यार में होना चाहिए। हाँ, दूर रहने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाती। पास रहकर नाराजगी से रहना उससे अच्छा है ना कि दूर रह करके प्यार से रहो। बड़ी बहू, बीच बीच में आते रहना मिलने। माँ। हाँ बेटा। तुम उदास क्यों हो रही है? अभी अभी तुमने ही बोला ना, पास रहने से अच्छा है कि दूर रहो। बेटा, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। मैंने तो बोल दिया, लेकिन मुझे अब बहुत बुरा लग रहा है, मेरा बेटा छोड़कर चला गया। अरे माँ, यहाँ रह करके भी भैया कहाँ सही रहते थे। अब उनका मन है बाहर में हम लोग को छोड़कर रहने का, तो थोड़े दिन रहने दो ना, शायद उन्हें एहसास हो। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही बोल रहा है। सासू माँ, आप टेंशन मत लीजिए।
अगर भैया नहीं आएंगे ना आपसे मिलने तो हम दोनों चले जाएंगे भैया और दीदी से मिलने।